दोस्तों आजकल एक ही खबर आप देख रहे हैं टीवी चैनल पे है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे या माफ़ी नहीं मांगेंगे, या उनको माफ़ी मांगनी भी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। यही डिबेट चल रही है पूरे उसमें। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर हम भी अपनी टिप्पणी कर दें, ये भी ज़रूरी है। तो सीन ये है कि एक किसी भी सियासतदान के लिए लाइफ लाइन क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा किसी भी सियासतदान को पसंद होती है, अच्छी लगती है, वो है मकबूल हो। कोई सियासतदान जब अपने मकबूलियत पे हो, हर तरफ उसकी वाह वाह हो रही हो, जैसे आप लेट 80s का कह लें, पीपल्स पार्टी को, लेट 90s का कह लें, नवाज शरीफ साहब को, और अभी इमरान खान साहब को, तो वो कभी भी लूज़ शॉट्स नहीं खेलता। अब रही बात इमरान खान साहब की, अगर क्या वो माफ़ी मांगेंगे, तो मुद्दा ये है कि इसके लिए आपको इमरान खान साहब की लाइफ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कल मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें एक शख्स कह रहे थे कि उनको बहुत ही ये भी ऑफ़र की गई, आपने सिर्फ ये कहना है कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, दैट्स इट, ये माफ़ी है। तो इसके ऊपर भी खान साहब इक्तफा नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैंने मतलब कोई माफ़ी नहीं मांगनी और कुछ कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब जब पाकिस्तानी क्रिकेट में आए हैं तो उस वक्त क्रिकेट कोई शानदार था नहीं, और ना ही क्रिकेट इस हद तक अमारत थी क्रिकेट में, और ना ही खेल इस हद तक डेवलप हो चुका था। और तो आप देखिएगा उस वक्त उस बंदे ने कहा कि मैं वर्ल्ड कप लेके आऊँगा। ये आप उनके जहन का आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी दफ़ा वो टीम से बाहर निकले, कैप्टेंसी गई, लेकिन फिर भी उसके जहन में था कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर ही आऊँगा, देयर नो इफ़ एंड बट्स, मैं करूँगा ये, एंड ही डिड इट। तो मतलब ये है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उनका जो आप कहें कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल मेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यही आप जब बात करते हैं, मैं उनका ना एक लेक्चर देख रहा था किसी उसके ऊपर, जब उन्होंने टेड टॉक दिया था, तो उसमें वो कहता था कि अगर आपका एम 20 है, मतलब अगर आप 20 कोई भी चीज़ आपने मार्जिन रखा कि आपने 20 पे पहुँचना है, 20 पे, तो आप 18 पे नहीं रुकेंगे, 19 पे भी नहीं रुकना, आपने पहुँचना है तो 20 पे ही पहुँचना है, तो उससे नीचे कम है नहीं। तो अब जो शख्स इमरान खान साहब की जो इस पर्सनैलिटी को जानता है, और जिन्होंने पढ़ा है, हमारे जैसे तालिब इल्मों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है इनको, तो आप ये समझेंगे कि वो कभी भी माफ़ी और इन चक्करों में इनमें पड़ेगा नहीं। और ही इज़ अ मैन हु गॉट नथिंग टू लूज़। एक ऐसा इंसान है, उसके पास खोने को कुछ है नहीं, और इतनी मकबूलियत है। अब उसको पता है कि वो जेल में रहकर इतना मकबूल है, तो इस तरह की वो इस तरह की चीज़ों में पड़ेगा नहीं। अब इसी तरह जब क्रिकेट की बात करते हैं, जब हॉस्पिटल बनाने का मौका भी आया, तो उस बंदे की आप वो कहें कि लोगों ने कहा कि आपने जनरल हॉस्पिटल बना लें यार, उसमें कैंसर का वार्ड लगा लें, ठीक है। तो कुछ ने कहा कि पॉसिबल नहीं है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सका तो हाउ कैन, मतलब आप बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बनाऊँगा, एंड ही डिड इट। तो एट द सेम टाइम जब पॉलिटिक्स में वो आए, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि एक सीट वाला बंदा, जब अभी भी हामिद मीर प्रोग्राम के उनके क्लिप्स पड़े होते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार आपकी तो सीट ही कोई नहीं है, मतलब वो ताने मारते थे, आपकी तो कोई सीट ही कोई नहीं है, तो आप क्या पाकिस्तान में तब्दीली की बात करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। तो वो कहते थे ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे। तो जो मेरा वोटर है अभी छोटा है, जैसे वो बड़ा होगा तो आप देखेंगे कि मैं बन जाऊंगा, या एक नई तब्दीली की लहर आएगी। और इससे मुझे ना एक इंडियन डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, वो याद आते हैं। जब उन्होंने ना मूवी बनाई थी तो कोई थिएटर में गया नहीं था, तो लोगों ने कहा कि यार आपने मूवी तो बना दी, थिएटर में तो आया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा ऑडियंस है, जो मेरे मूवी देखने वाले हैं, वो घर से नहीं निकलता, वो लैपटॉप पे बैठता है। जिस दिन मेरी मूवी उनके लैपटॉप तक पहुंची वो देखेंगे। तो जब नेटफ्लिक्स आया, OTT प्लेटफॉर्म आए, तो उनकी मूवीज़ बहुत हिट होने लगी, क्योंकि उनके ऑडियंस तक पहुंचने लगी। सेम गोज़ विद इमरान खान, कि जब उन्होंने कहा कि जो मेरे सपोर्टर हैं वो बहुत छोटे हैं, जैसे वो 80 प्लस हो जाएंगे, 18 साल से ऊपर हो जाएंगे, वोट देने के काबिल हो जाएंगे, आप देखेंगे कि मेरी मकबूलियत कहाँ तक पहुँची है। तो इमरान खान साहब का जो ऑडियंस है वो अब जवान हो चुकी है, और उन्हीं के हाथों में सब कुछ है। तो ऑफ़ कोर्स अब इमरान खान साहब मकबूलियत के वो उस पे हैं, एक आला लेवल पे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगेंगे,
और टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा इवन कि वो जेल में है उससे ज़्यादा मतलब उनके बयान जब हम देखते हैं, इवन कि उसकी पार्टी डरी हुई है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। इवन के उनकी बहनों के हम देखते हैं जो बयानात हैं, उसके बाहर बेटे के हैं, जमामा के हैं, और बाकी जो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, तो लोगों के बयानात देखें आप ऐसे हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन आप उसको देखें तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो कहता है कि नहीं भाई हम तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब सबसे दिलचस्प बात यह है, अगर एक बंदा कहता है कि यार मैं माज़रत करता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी दास्तानें होती हैं ना जब वो बंदा कहता है माफ़ीनामा और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं यही कल सुन रहा था ना मुशाहिद हुसैन सैयद को, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को किसी ने कहा कि आप कहें आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, मतलब जो कुछ हुआ उसके ऊपर मुझे अफसोस है, ये आपका माफ़ी है। लेकिन उसके भी ऊपर भी खान साहब ने कहा कि यार ये तो मुझसे ना हो पाएगा, मतलब ये माफ़ी भी नहीं होगी। तो अब सीन है ये है कि खेल अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। सो हम देखते हैं कि कहाँ तक जा सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स अब किसी सेटअप पे जब आप एक्सट्रीम पे होते हो तो कहीं ना कहीं आपने कहीं किसी ने तो कंप्रोमाइज़ करना होता है। तो अब लेट्स सी कौन कंप्रोमाइज़ करेगा। लेकिन ये दिलचस्प बात ये थी, तो मैंने कहा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो माज़रत करेंगे या माफ़ी मांगेंगे इस तरह की, और वो तो नहीं हुआ। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने जिन्होंने कॉलम लिखा, आज उन्होंने आलमोस्ट सभी से माफ़ी मांग ली। तो इवन के उस अदाकारा से भी मांग ली, और इमरान खान साहब से मांग ली, DGISPR से भी माफ़ी मांग ली, सभी से माफ़ी मांग ली। तो अब मुद्दा ये है कि अब खान साहब की कोई अभी तो बयान तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि उससे कोई मुलाकात करने गया नहीं हुआ। अभी होपफुली कल कोई शायद कोई मुलाकात हो उनके वकीलों के साथ, फैमिली के साथ, तो तभी कुछ का उनका बयान आ सकता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि इमरान खान साहब की जो हम पास्ट देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर में क्या होगा, वो माफ़ी तो नहीं मांगते। इवन के उसकी तो वो बहुत मशहूर है कि इवन ने उन्होंने अपने बहुत करीबी लोगों को टीम से निकाल दिया था। और जब फेयर प्ले की बात होती है किसी ज़माने में, जब एक खिलाड़ी आउट नहीं था, जब वो आउट होकर जा रहा था, खान साहब ने कहा कि चलो यार वापस आ जाओ, कोई मसला नहीं, आप दोबारा खेलो। तो वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, एक प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और उसका डिसिप्लिन का लेवल बहुत शानदार है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो माफ़ी और इन चीज़ों में पड़ेंगे। और वाज़े एक चीज़ जो सामने है कि पॉलिटिशियन की एक ज़िंदगी है, वो पूरी ज़िंदगी एक ही जद्दोजहद करता है कि वो बहुत मकबूल हो जाए अपनी आवाम में। तो अब यहीं पर फिर दोस्त कहते हैं कि यार वो मकबूल तो हैं लेकिन कबूलियत नहीं है, हुकूमत नहीं मिलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक पॉलिटिशियन जो बहुत मकबूल हो आवाम में, तो हुकूमत आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, वो तो मिल जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप जेल में हैं और आपका एक बड़ा आपकी एक पर्सनैलिटी बनी हुई है कि यार, और जेल में जाके वैसे भी सियासतदान को एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो टू बी ऑनेस्ट हम भी यही सोचते कि जब खान साहब अगर अपने 5 साल पूरे करते तो कभी भी इस तरह का सूरत हाल ना होता, लेकिन वो पहले ही इस तरह से हुए। तो मेरे ख्याल में जो ये जो बहस थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर टिप्पणी ये कर दें कि खान साहब तो माफ़ी मांगने से रहे, वो तो नहीं मांगेंगे। तो इसका फिर यही कहीं बीच में हो सकता है। आज भी एक बहुत अच्छी सजेशन आई थी मेरे ख्याल में अंसार अब्बासी साहब की तरफ से कि थोड़ा सा सोशल मीडिया को लगाम दें इमरान खान साहब अपने, उनको कहें थोड़ा सा मोहतात रहें, तो शायद मामला थोड़े से सीधे हो सकते हैं। क्योंकि खान साहब की माशाल्लाह से जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कोई इस सारे सिनेरियो में से ना कोई अच्छा आउटकम बाहर आ जाए।